अच्छा, जेबों की आपने बात की तो जो पुलिस एहलकार हैं उनकी तो शामत आ गई है। ईदी मांगने वाले पुलिस एहलकार, इवन मुकदमा भी दर्ज हो गया है और हवालात में भी यार बंद ये कर देखें, दिया है। ये इतना अच्छा काम करके भी ना जी। चंद काली भेड़े जो हैं हम इतने शोज कर रहे होते हैं, जी। पंजाब पुलिस ये कर रही है, सीसीपी लाहौर है कर रहा है, डीआईजी फैसल कामरान इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह के दो चार। अच्छा, जी। पकड़ते वही हैं, पकड़े ये अभी डीआईजी ऑपरेशन ने पकड़ा इनको, अच्छा, पकड़ते वो खुद ही हैं। वही लोग हैं। मगर ये है कि ये एक जो इमेज है उसको ये लोग बर्बाद कर देते हैं, ऐसे है। चंद लोग। पूरी जाहिर है पुलिस अब उसमें। ये है कि ईदी मांगने वालों वाले पुलिस एहलकार देखें जी। कितना अजीब बात है ईदी। ये जुमला ही अजीब है कि ईदी मांगने वाले पुलिस एहलकार, पुलिस नाके जी। वो ईदी नाके लग जाते हैं बेजा। अच्छा, जी 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 ईदी ना के। जी जी ईदी नाके लगते हैं। और बिल्कुल रोजनामचे में वो नाके का वो पता ही नहीं होता कि वहां पे नाका लगा हुआ है। ठीक है, के। मैंने आपको जो पहले बात की थी, अभी तो सीसीडी जरा और तरह से ऑपरेट कर रही है। मैंने कई ईदों पे देखा है कि अब मैं खैर एरियाज के अब क्या नाम लेने हैं, मैंने लाहौर के बाउंड्रीज के एरिया गांव हैं, वहां पे क्रैकडाउन शुरू हो जाता है मंशियात फरोशी के खिलाफ। अच्छा। ईद से चंद दिन पहले हम वाह। पीछा करते हैं, हमें इतला अच्छा जी। आती है कि इस नाम का हाँ। ड्रग डीलर और थोक का अनमोल पिंकी जैसा डीलर पकड़ा गया। अच्छा। हम बड़े खुश होते हैं, यार वेरी गुड, बड़ी परफॉर्मेंस है, हम खबरें दे देते हैं। बाज का खबर रिलीज नहीं की जाती लेकिन पकड़े जाते हैं। हमें ये पता चलता है ईद से एक दिन पहले कि वो घर भी आ गया। वाह, ये ईद कैसे? ईद वो ईदी ऑपरेशन होते हैं। एक ईजी ऑपरेशन होता है, एक ईदी ईदी ऑपरेशन होता ऑपरेशन है। होता मैं है। तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं। जी। ये चंद साल पहले तक ये होता रहा। इस दफ़ा इस तरह की खबर अभी तो नहीं सुनी हमने। ठीक इस है। दफ़ा तो कक्का गाजी जो है वो पूरी बस्ती मलिया मेट करने के बाद मुझे तो तसल्ली हुई है ठीक है। कि अब मामला कुछ और तरह का है। तो बड़े बड़े नाम जी। ड्रग डीलर्स के हमने पूछा, हमें बताया उस वक्त के ऑफिसर, हाँ जी ये पकड़ लिया बंदा जी, सही। इतनी ड्रग पकड़ेगी, ये इसका नेटवर्क है। अब दूसरे एंड से जब चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला जी ईद से एक दिन पहले वो घर आ गया था। ओए होए। कैसे आ गया था यार, क्या हुआ था? आपने भी कोई लाइन लगा ली उसकी, जी। आपने कोई ड्रग ले ली उसकी, उस नशे में आपने कहा जा ऐश कर, मौज में आकर नहीं, मुकमका किया उसके साथ। सही। अब ये है कि ईदी वाले पुलिस, महकमा पुलिस का नाम बदनाम करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है जी। जी। ईदी मांगने वालों की अब खैर नहीं है। ईदी के नाम पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भीख मांगने की दफात के तहत भीख मांगने के मुकदमा दर्ज किया है डीआईजी ऑपरेशन ने। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने फील्ड अफसरान को किसी भी गैर कानूनी अमल से बाज रहने की हदायत की थी जी। की थी। थी। शादरा और इस्लामपुरा में पुलिस एहलकारों का शहरियों से रुपए मांगने का इंकशाफ। डीआईजी ऑपरेशन ने एसडीपीओ इस्लामपुरा को इंक्वायरी मार की शिकायत दुरुस्त साबित हो गई। वाह। शिकायत साबित होने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ थाना शादरा में मुकदमा दर्ज, मुकदमा नंबर 2548/26। दूसरा मुकदमा थाना इस्लामपुरा में 1186/26 दर्ज किया गया। और गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा, ये बताएं यार इससे बड़ी जलालत क्या होनी है। दुख की बात है वैसे। भीख मांगने का जी। मुकदमा कर दिया है उन्होंने दर्ज। और मुकदमा सी पुलिस एहलकारों के खिलाफ 155 जो है वो दर्ज किए गए। अवाम से पैसे मांगकर महकमा पुलिस की साख खराब करने वालों से कोई रायत नहीं होगी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, ऐसे बेकारियों और इख्तियारात से तजावुज करने वालों की पुलिस में कोई जगह नहीं है। सही। फैसल कामरान, पुलिस फोर्स का नाम खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी व महकमाना कार्रवाई जारी रहेगी। डीआईजी ऑपरेशन। एक मैं आपको रिंग रोड मोटरवेज, जी। अक्सर आपको टोल प्लाजा के फौरन बाद और किसी भी जिसको आप कहते हैं वो जहाँ से आप चढ़ते हैं रिंग रोड के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, वो बाईपास कह लें आप उसको, जी। एग्जिट एंट्रेंस जो होती है, जी। वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म में एहलकार खड़े हुए मिलेंगे। एक तो वो आपसे लिफ्ट मांगेंगे। अच्छा। बंदा ऐसे कहता है यार इतनी गर्मी में खड़े हैं, लिफ्ट दे देते हैं। अब जब वो बैठ जाते हैं वो आपको कहेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल लेक सिटी उतरना है। जी। अब वो हल्का हल्का सुरूर शुरू होता है, सही। आते हैं वो कहते हैं सर आप क्या करते हैं, पूछेंगे, फिर वो
अपना एक प्रॉब्लम बताना शुरू करेंगे। मैं असल में ना इधर इसलिए आया था कि एक शख्स से मिलना था, ज़िंदगी में बड़े बड़े उसके काम किए। मैं फ़लाँ गांव से हूँ, मेरे गांव में ये मसला हो गया, हमारी छत गिर गई। तो बस 1 लाख रुपए की बात थी। उस शख्स ने बुलाया, मैं गया इतनी धूप में गर्मी में, वो उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। ओए होए, वो कहानी सुना रहा है, मैं कहानी सुन रहा हूँ। हम इमोशनल। सारा दिन कहानी ही सुनते हैं। जी। कहानियाँ सुनते सुनते अब लेक सिटी करीब आ गया, वहाँ उसने अब ड्रॉप होना है। उतरने से पहले उसने कहा, सर वो बंदा तो बेवफा निकला, आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए? सही। मैं आपको लौटा दूंगा। मैं कहा मैं आपको थोड़ी देर में उतार दूंगा। तो मैं कहा चलो एक ऐसा करते हैं कि आप ना मुझे अपना वो अकाउंट नंबर दे दो। जी। हाँ, उसने कहा अकाउंट नंबर भी दे दिया, वाह वाह। नंबर भी दे दिया, उतर गया। अब मैंने थोड़ी दूर जाके उसको चेक किया, तो वो उधर से ही वापस चढ़ के अब वो दूसरी साइड पे खड़ा होने लगा था। अब अरे उधर से लिफ्ट लेनी थी उसने, अब परली साइड से उसने अपनी घर की छत बतानी थी। ये मैंने देखा। अब डिपेंड करता है कि वो असली था नकली था, लेकिन ये भी मामला है लिफ्ट। इमोशनल करके जी एग्जैक्टली। में तो मांगते हैं। वो तो डीआईजी ने सही कहा ना, जी, डीआईजी ने उसको भीख मंगा कह दिया ना। अब सही इससे आगे क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे है। डीआईजी ने तो उसको भिखारी कह दिया। बिल्कुल।